इस पे जो बाहर है वो है कई लाइव क्लास चल रहा है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। चलिए अब सब लोग कलम रखिए और बढ़िया से समझें, सुनेंगे बढ़िया से। प्लेट टेक्टोनिक और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भूगोल के बेस को लगभग बहुत मजबूत करता है और इससे आपको आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत आसानी भी होगा। इसमें ध्यान दीजिए, पहले पृथ्वी पर कैसे पर्वत बना, अमेरिका क्यों वहां है, इंडिया क्यों ऐसा है, इन सभी के लिए एक ही थ्योरी दिए गए और वो थ्योरी थे संकुचन का सिद्धांत। 1857 के पहले तक हम लोग पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं थे। एक ही थ्योरी दिया गया कि पृथ्वी पहले आग का गोला था और धीरे धीरे जब वो सिकुड़ने लगा तो बताइए, कोई चीज सिकुड़ रहा है तो कहीं दरार फटेगा। आपका ग्लास का, अगर मान लीजिए कांच का ग्लास है और ये मान लीजिए गर्म है और अचानक इस पे आप पानी फेंक देंगे तो क्या होगा, चनक जाएगा। वही थ्योरी दिया गया कि इसके कारण कहीं कहीं दरारें फट गए, कहीं कहीं ऊंचे उठ गए और इसके कारण, इस संकुचन के कारण पृथ्वी पर आप अलग अलग आकृति देख रहे हैं। ऐसा कब तक माना गया? 1857। लेकिन पहली बार 1858 में एक व्यक्ति हैं एंटोनियो गुटेरेस, और एंटोनियो ने एक नया थ्योरी दिया और वही देखिए धीरे धीरे कितना बढ़िया थ्योरी में बदलेगा। एंटोनियो का मानना था कि नहीं, महाद्वीप विस्थापित हो रहा है। जो स्थल खंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और वो विस्थापित हो रहा है, एक जगह पर नहीं है, तैर रहा है, अलग जा रहा है। और महाद्वीपीय विस्थापन के बाद सबसे पहले किसने बताया? एंटोनियो गुटेरेस। कब बताया? 1858। फिर इस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए, लोग को शुरू में समझ में ही नहीं आया। शुरू में कोई व्यक्ति समझने के लिए तैयार भी नहीं थे कि पृथ्वी भी तैर रहा है और विस्थापित होगा, किसी को पच ही नहीं रहा। बाद में 1908 में आपसे पूछा जाएगा, मेन ऑब्जेक्टिव यही क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिए? तो ये तो नाम दिए थे एंटोनियो ने, इसने कोई सिद्धांत नहीं दिया, एक सोच बताया। इसके लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है वेगनर। वैज्ञानिक का नाम क्या होगा? वेगनर। आपसे पूछा जाए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने वाले कौन है? वेगनर। वेगनर ने डिटेल महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में डिटेल बताया। उसके पहले एक व्यक्ति और है, टेलर महोदय। इन्होंने एक नई कल्पना की जिसको वेगनर ने विस्तारित किया। और टेलर की कल्पना क्या है जरा समझिए। इन्होंने कहा कि क्रिटेशियस पीरियड में, क्रिटेशियस तो आप लोग पढ़े थे, क्रिटेशियस पीरियड में जो आप प्रशांत महासागर का हिस्सा देख रहे हो, उसी में से पृथ्वी का एक हिस्सा निकल के अलग होगा और इसी को चंद्रमा कहते हैं। देखिए अब नई थ्योरी आ रही है, उस थ्योरी पर जरा ध्यान दीजिए। पृथ्वी से ही चंद्रमा का निर्माण हो। चंद्रमा पर जो हम लोग धब्बे देखते हैं वो वहां के पर्वत है और इन्होंने कहा कि जितना ऊंचा वो पर्वत है नाप लीजिए, उतना ही ऊंचा गहरा यहाँ पे ट्रेंच होगा। मेरियाना ट्रेंच वगैरह आप लोग नाम सुने? तो इन्होंने कहा कि वो जो पर्वत के साथ उखड़ा है तो उधर पर्वत है, इधर खाई है। और प्रशांत महासागर का जितना बड़ा आकार है लगभग उतना ही आकार का चंद्रमा है, आकार में भी समानता है। और टेलर महोदय का कहना था कि पृथ्वी से एक हिस्सा, कौन सा? चंद्रमा, अलग होगा। और इसके बाद इन दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल लगा और गुरुत्वाकर्षण बल के बाद टेलर ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि पहले पूरे पृथ्वी में जल ही जल थे, स्थल खंड केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही थे।
केवल दक्षिण में ही तुम्हारे स्थल खंड है, बाकी सब जल से सब घिरा हुआ है। और एक ही महासागर थे, सुपर कॉन्टिनेंट जिसको कहते, और इस महासागर का नाम है पैंथालासा। सिर्फ एक महासागर की बात हो रही है जिसका नाम क्या है, पैंथालासा। और सिर्फ एक पूरे स्थल की बात हो रही है, और इसी स्थल का नाम दिया गया पेंजिया। देखिए अब थ्योरी आ रहा कि पहले एक ही स्थल थे और स्थल का नाम क्या है, पेंजिया, और एक ही पूरे जल से घिरे क्षेत्र थे और इसको नाम क्या बोले, पैंथालासा का। फिर इन्होंने कहा कि ये जो चंद्रमा उधर जब चला गया तो इसके कारण इसमें पश्चिम की ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल जनरेट हुआ और यह इसको पश्चिम की ओर खींचना प्रारंभ किए। और दूसरी बात, इसमें पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी का घुमाव किधर है, पश्चिम से पूरब। इसके कारण भी, अब बताओ कोई गतिशील चीज पर रखोगे तो अगला चीज भागेगा, और इसके कारण भी यह पश्चिम की ओर फैल रहा है, भाग रहा है, और इसमें ये तैर रहा है नीचे के स्थल पर। और उन्होंने इसके लिए एक उत्प्लावन बल की भी बात की, आगे वेगनर महोदय का डिटेल देखोगे। इन्होंने कहा कि इसके कारण कुछ लाखों वर्षों के बाद ये जो पेंजिया था इसका कुछ पार्ट ऊपर आ गया और कुछ पार्ट नीचे ऐसे रह गए। ये ऊपरी पार्ट जो आप देख रहे हैं इसी का स्पेशली नाम दिए अंगारा लैंड। इसका नाम क्या है, अंगारा लैंड। और नीचे वाला का नाम दिए गोंडवाना लैंड। यानी हमारा जो पेंजिया है दो भागों में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और बीच के भाग में जो जल आ गया इसी को हम लोग टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। देखिए पैंथालासा चारों तरफ है, बीच वाले भाग का नाम क्या है, पेंजिया। दो भाग में बटा, ऊपर का नाम बोलिए अंगारा लैंड, नीचे का नाम गोंडवाना लैंड, और बीच वाले जल को क्या कहे, टेथिस सागर। इतना लगभग बातें किसने कहा, टेलर ने। टेलर बहुत व्याख्या तो नहीं की, लेकिन एक नई टाइप की व्याख्या की, लोग को नई चीज समझाए कि जो पृथ्वी का निर्माण है अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो क्रिटेशियस पीरियड से इस तरह से बनना शुरू हुआ, चंद्रमा से लेके यहां तक की बातें की। और इसी कड़ी को और आगे किसने बढ़ाया, वेगनर ने। तो वेगनर ने अपना कुछ प्रमाण दिया। एक प्रमाण का नाम था जिग्सा फिट। जिग्सा फिट थ्योरी, जिग्सा फिट समझते हो? जिग्सा फिट का मतलब बचपन में तुम लोग एक खेल खेला होगा, जोड़ने वाला। कई चीज, अरे बचपन में होगा कि कई चीज इसमें इसी टाइप का आकृति है और उसको आपको अलग अलग करके दे दिया गया, आप फिर फिट कर दो तो एक आकार बन जाए। ऐसा आकार तो बनाया होगा, उसको हम लोग जिग्सा फिट कहते हैं। फिट करने वाला उसको जिग्सा फिट कहते हैं। और यही चीज वेगनर ने कहा। वेगनर के बारे में तुमको आश्चर्य हो कि कोई इधर के वैज्ञानिक नहीं थे, मौसम जगत के जलवायु वैज्ञानिक हैं जर्मन के। आपसे कभी कभी पूछता है इनका क्षेत्र भी अच्छे परीक्षा में, तो वेगनर एक जलवायु वैज्ञानिक जर्मन के हैं। और जब इस जलवायु का अध्ययन कर रहे थे तो इनको दो चार चीज बड़ा प्रभावित किया, जिसमें एक दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है डरबन। डरबन का नाम आप लोग सुने हो। इन्होंने डरबन में एक नई चीज पाई, हिमूड़ आकृति जो बर्फ से बनता है। वहां के चट्टानों पर बर्फ से बनने वाले कुछ आकृति थे, जबकि डरबन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाए, वहां भीषण गर्मी पड़ती है, बर्फ का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो वेगनर महोदय को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो फिर यहाँ बर्फ का दाग कैसे पड़ा। इसके लिए दो ही चीज हो सकता है, पहला या तो ठंडा गर्म कुछ कुछ दिनों में बदलते रहता है, या कटिबंध फिक्स्ड है, स्थल कई वर्षों के बाद बदल के इधर से उधर जाते रहता है। दो ही थ्योरी हो। और इस थ्योरी में हम लोग देखें, डरबन पर जब उन्होंने गहरा परीक्षण किया तो उन्होंने निष्कर्ष दिया कि नहीं, जलवायु क्लाइमेट सब जगह का फिक्स्ड है,
स्थल ही बदल रहे हैं। और टेलर महोदय ने ठीक कहा था। और मेरा अब डिटेल सिद्धांत देखिए तो वेगनर ने बहुत बढ़िया थ्योरी दिया। यही सबसे पहले पिछले क्लास वाला जो आप पढ़े थे, सियाल, सीमा और नीफे, ये पढ़े थे ना साहब, ये सबसे पहले इन सभी की चर्चा करने वाले वेगनर ही थे। बाद में इसी का नाम भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड पड़ा। शुरुआत में अभी जो हम चल रहे हैं 1900 के शुरुआत तक इसको कोई भूपर्पटी और मेंटल नहीं कह रहे थे। इसका सिर्फ नाम क्या चल रहा था, सियाल, सीमा और नीफे। और वेगनर महोदय ने एक नया थ्योरी दिया, तैरने वाला सिद्धांत। और इन्होंने कहा कि सियाल का घनत्व कम है, सीमा का घनत्व ज्यादा है, और यह सीमा पर क्या हो रहा है, तैर रहा है। और इस तैरने के कारण इसमें कुछ बल लग रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है। तैरने पर एक और बल लगता है, उत्प्लावन बल, नाम सुने हो? उत्प्लावन बल का मतलब है कि कोई पदार्थ को तरल में डुबाएंगे तो तरल की ओर से ऊपर की ओर एक बल लगता है। और इन्होंने कहा कि उत्प्लावन बल, ज्वारीय बल चंद्रमा की उपस्थिति को कहते हैं। इन सभी के कारण इसके स्थानों में परिवर्तन हुआ है। और आज जो आप विश्व का मानचित्र देखते हो, मानचित्र को घर पे ध्यान से देखना। अगर हमने ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र बनाया, ये दक्षिण अमेरिका है, तो जब हम अफ्रीका बनाएंगे तो इसी का नाप का यहां धंसा हुआ रहेगा। और यही जिग्सा फिट थ्योरी है कि अगर आप पूरे एक रुपया वाला मानचित्र ले लो और उसके सभी पार्ट को बढ़िया से काट दो और सबको एक दूसरे में सेट करो, तो एक तरफ अगर उठा हुआ है तो दूसरे तरफ उतना ही धंसा हुआ रहेगा, एकदम नापी से। आपके पास मानचित्र है तो देख सकते हो, तो देखोगे तो तुमको आश्चर्य होगा कि बड़ा नापी से, एकदम एक्यूरेट नापी। जितना दक्षिण अमेरिका तुमको लगेगा उठा हुआ है, ठीक उतना ही नापी से अफ्रीका में देखो धंसा हुआ है। उसी प्रकार से बाकी को भी तुम देखोगे तो लगेगा कि सब एक साथ मिल जाएंगे। और इसी को वेगनर ने कहा कि पहले सब एक थे, ये एकदम क्लियर है। इसके लिए उन्होंने प्रमाण क्या दिया, जिग्सा थ्योरी, साटने वाली थ्योरी। दूसरा उन्होंने पर्वत की थ्योरी दिया। जो पर्वत आपको यहाँ पे मिलेगा किनारे में, उसी के जैसा समांतर दूसरे किनारे पर मिलेगा। अगर तुमको यूरोप में आल्प्स मिल रहा है तो उससे लगभग समानता लेके उत्तर अमेरिका में उसके समानांतर अपलेशियन मिलेगा। अपलेशियन अमेरिका में पढ़ाए थे, नीचे भी उसी प्रकार से सब आपको समानता मिलेंगे। तीसरा इन्होंने जीवों की समानता का सिद्धांत दिया। इन्होंने पाया कि जो जीव, अब बताओ अफ्रीका महादेश में यहाँ पर जो जीव हैं उसी तरह के जीव यहाँ पाए जाते। इसका मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तैर के समुद्र पार करके वहां चला जाए, समुद्र का दूरी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये दोनों पहले एक साथ थे और धीरे धीरे अलग हुए, महाद्वीप विस्थापित हुआ। और इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये महाद्वीप विस्थापित हुए, अलग हुए, और अलग होने के कारण ये जीव बेचारे नहीं जान पाए कि अलग हो रहे हैं, तो जो यहाँ थे यहीं रह गए, यहाँ थे यहीं रह। और जीवों की समानता, पर्वतों की समानता जिग्सा फिट थ्योरी के आधार पर वेगनर ने बिल्कुल सत्यापित कर दिया कि किस प्रकार से कैसे महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं। और इनका मेन थ्योरी, तैरने वाली थ्योरी, सबसे पहली बार लोग कहे कि ना बहुत बढ़िया इन्होंने व्याख्या की। तब 1962 के दशक में इससे भी बढ़िया एक थ्योरी आया, जिस थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। और आजकल हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अब बताओ 2019 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब सिद्धांत कब आए हैं, 1962 के बाद 1968 तक। 1968 वाले जो थ्योरी है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। यानी आज अब हम लोग किसी चीज का व्याख्या करें, भूकंप क्यों आया, तो ये सब नहीं सोचेंगे, और शेषनाग वाला नहीं सोचेंगे।
भूकंप क्यों आया, इसको हम लोग सिर्फ एक चीज से सोचेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जो हम लोग देखेंगे, कौन देंगे, किस प्रकार का थ्योरी है, कैसे है, ये इसी का एक एडवांस रूप होगा। तो अभी पहले महाद्वीपीय विस्थापन थोड़ा सा लिखना है, और तब प्लेट टेक्टोनिक आज देखेंगे। आज दोनों आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इसके बाद कल चट्टान वगैरह हम लोग देख लेंगे। कल चट्टान हो जाएंगे और थोड़े ज्वालामुखी हो जाएंगे। कल 2 सेक्शन आपके कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपका फिजिकल लगभग कंप्लीट हो जाएगा। लिख दीजिए जल्दी से, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हेडिंग दे दिए हैं सबको, नीचे डैश देके लिख दीजिए 1858 से पहले पृथ्वी के सतह पर पर्वत निर्माण के लिए संकुचन को जिम्मेवार माना गया। संकुचन को जिम्मेवार माना गया। संकुचन को जिम्मेवार माना गया। नीचे डैश देके लिख दीजिए, महाद्वीपीय प्रवाह की बात सर्वप्रथम महाद्वीपीय प्रवाह की बात सर्वप्रथम 'बोलो कौन किए? एंटोनियो स्नाइडर ने किया। महाद्वीपीय प्रवाह की बात सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने किया। नीचे अस्तार लगा के डैश देके लिख दीजिए, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत 1908 में बोलो सबसे पहले कौन दिए? टेलर ने दिया। टेलर अंडरलाइन कर लोगे और तब वेगनर की बात हो जाएगी। टेलर ने दिया। चलिए एक बार सुन लें टेलर की बात, अब याद होते जाए। पहले जो लिख रहे हैं उसको फिर से सुनेंगे। सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन की जो बात की एंटोनियो ने किया। महाद्वीप कैसे विस्थापित हो रहा है, इसके लिए मेन बात सबसे पहले 1908 में टेलर ने बताया। और टेलर ने मेन थ्योरी दिया, क्रिटेशियस पीरियड में पृथ्वी से कौन अलग हुआ? चंद्रमा अलग हुआ। और इसके बाद जितने यहाँ स्थल खंड थे वो सिर्फ एक ही थे, बाकी पूरे का पूरे जल था। सुपर कॉन्टिनेंट भी कह सकते हो, एक ही महासागर और एक ही महादेश। बोलो जो जल का भाग था उसका नाम क्या था? पैंथालासा। आपको अगर पूछा जाए कि बताओ सभी महासागर पहले जो एक साथ थे उसका नाम क्या था? पैंथालासा। और सभी महादेश जो एक साथ थे इसको पेंजिया कहा। और ये सभी किस गोलार्ध में थे? दक्षिणी गोलार्ध में ही सभी थे, उत्तरी गोलार्ध में नहीं थे, दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित थे। बाद में इसमें जब विस्थापन हुआ तो ये जो देख रहे हैं इसका कुछ पार्ट ऊपर चला गया और कुछ पार्ट कहाँ रह गया? नीचे। ये ऊपर वाला का नाम क्या है? जल्दी बोलिए। अंगारा लैंड। नीचे वाला का नाम गोंडवाना लैंड। और बीच के सागर को क्या कहे? टेथिस सागर। ये मेन इतनी दूरी तक बता पाए कौन? टेलर।
इस कहानी को फिर आगे बढ़ाने वाला कौन थे? वेगनर। वेगनर फिर इसको डिटेल किए हैं। तो नीचे लिख दीजिए जल्दी से, डैश देके, टेलर के अनुसार क्रिटेशियस काल में है। क्रिटेशियस पीरियड आपको याद होगा। इस काल का कोई एक चीज और बताओ, क्या हुआ था? आपको पढ़ाया गया था क्रिटेशियस काल का, कोई एक चीज बोलो, क्या हुआ था? दक्कन का पठार बना था, याद है ना सबको? इस समय हलचल पृथ्वी पर शुरू है। लिखिए, क्रिटेशियस काल में प्रशांत महासागर के भाग से प्रशांत महासागर के भाग से स्थल खंड का एक बड़ा हिस्सा अलग होकर स्थल खंड का एक बड़ा हिस्सा अलग होकर स्थल खंड का एक बड़ा हिस्सा अलग होकर बोलो किस चीज का निर्माण किया? किस चीज का निर्माण किया? वेरी गुड, चंद्रमा का निर्माण किया। चंद्रमा का निर्माण किया। हाँ, कैसे अलग हुआ? तो ये कारण आप समझ ही रहे होगे। उस समय पृथ्वी क्या है, क्रिटेशियस पीरियड का मतलब ऊपर से उल्का पिंड वगैरह गिरने की घटना काफी ज्यादा है, और किसी उल्का पिंड के गिरने की घटना से एक पार्ट हिस्सा टूट गया, ब्रेक कर, और ब्रेक किया तो ये फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सूर्य के आकर्षण के कारण दूर चला गया, और कुछ दूरी के बाद जहां पे बैलेंस स्थिति आया वहां स्थिर। और आगे तुम पढ़ोगे, आज भी क्या ब्रह्मांड स्थिर है? नहीं, आज भी ब्रह्मांड में एक प्रसार हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी आगे पढ़ोगे, भयंकर विस्फोट। तो बिग बैंग सिद्धांत आज भी करता है कि अलग हो रहा है। तुम्हें आज भी पूछा जाएगा, आगे प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा के तुमसे पूछेंगे, इंपॉर्टेंट चीज जल्दी जल्दी सोच के बताना रहेगा। बोलो, प्रशांत महासागर फैल रहा है कि सिकुड़ रहा है? अच्छा ये बताओ, सब स्थल एक ही जगह है कि अब स्थान चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो प्रशांत महासागर प्रसारित हो रहा है कि संकुचित हो रहा है? जल्दी बोलिए, प्रसारित हो रहा है। तो आंसर संकुचित हो रहा है। अटलांटिक तरफ से फैलेगा। अरे एक तरफ फैलेगा तो एक तरफ कमेगा, पृथ्वी तो उतना ही है। पृथ्वी थोड़े डेली खा के मुटा रहा है हम लोग जैसा, पृथ्वी फिक्स है। और उसी में अब बताओ, कहीं तुम्हारा इतना हिस्सा फिक्स है और इसी में हम यहाँ ऐसे कर रहे हैं, तो बोलो ये भाग बढ़ रहा है लेकिन अगला भाग घट रहा है। बात है समझ में सबको? तो अभी देखिए ध्यान से, ये कैसे कैसे किस तरह का निर्माण होगा, इनकी बात अब नीचे डैश देके लिख दीजिए। नीचे डैश देके लिखे, एक महासागर जिसे पैंथालासा पैंथालासा कहा गया, पैंथालासा कहा गया, तथा एक स्थल खंड जिसे पेंजिया कहा गया। एक स्थल खंड जिसे पेंजिया कहा गया, पेंजिया कहा गया। नीचे डैश देके लिख दीजिए, पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ, पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ। उत्तर के भाग को बोलो, उत्तर के भाग का नाम क्या होगा? जल्दी बोलिए।
दो नाम है, अंगारा लैंड, और यही संयुक्त राज्य अमेरिका बनेगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी की चर्चा होगी। सेंट लॉरेंस से ये शब्द है लॉरेसिया। तो इसी का नाम आपसे कभी कभी पूछेगा कि बता पेंजिया और लॉरेसिया, तो लॉरेसिया माने कहाँ का भाग, ऊपर का, इसी का नाम अंगारा लैंड है, दोनों एक ही है। तो लिख दीजिए उत्तर के भाग को लॉरेसिया, उत्तर के भाग को लॉरेसिया या अंगारा लैंड कहा गया। लॉरेसिया या अंगारा लैंड कहा गया तथा दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड कहा गया तथा इसके बीच स्थित जल को, इसके बीच स्थित जल को बोलो क्या कहा गया, वेरी गुड, टेथिस सागर कहा गया। टेथिस सागर, इसके बीच स्थित जल को टेथिस सागर कहा गया। टेथिस सागर कहा गया। अब बताइए टेलर महोदय की संकल्पना क्लियर है सबको। टेलर महोदय ने कहा कि पृथ्वी से ही चंद्रमा अलग हुआ, विस्थापन का इन्होंने थ्योरी दी। फिर इन्होंने कहा कि एक ही स्थल खंड था, नाम क्या था, पेंजिया, और एक सागर थे जिसका नाम क्या था, पैंथालासा। इस समय कोई ना हिंद महासागर थे, ना प्रशांत थे, ना अटलांटिक, एक थे पैंथालासा। और आज जहां प्रशांत है उतना ही बड़ा चंद्रमा है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इसमें कुछ बल लगे, और बल का मेन नाम अभी कौन बताएंगे, वैगनर। अभी हम लोग वैगनर की बात सुने थे, तो उन्होंने फिर बताया कि क्यों ऊपर गया और कैसे क्या है। और ऊपर वाले हिस्से का नाम बोलो जल्दी से, लॉरेसिया या अंगारा लैंड, नीचे वाला का नाम गोंडवाना लैंड, बीच वाले जल का टेथिस सागर नाम पड़ा। क्लियर है सबका। नीचे डबल स्टार लगा के डैश के लिख दीजिए, महाद्वीपीय विस्थापन के लिए, महाद्वीपीय विस्थापन के लिए, महाद्वीपीय विस्थापन के लिए वेगनर का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन के लिए वेगनर का सिद्धांत, वेगनर का सिद्धांत। चलिए 1 मिनट ध्यान दे देंगे, तुरंत याद हो जाएगा, तब लिखना है। पहला चीज आपको बताए, वेगनर कहाँ का था, जर्मन का। इसका पूछेगा, कारण यह इस फील्ड का नहीं है इसलिए पूछता है। वेगनर एक क्या थे, वेरी गुड, जलवायु वैज्ञानिक थे। अब बताओ जो जलवायु वैज्ञानिक है वो सबसे पहली बार व्याख्या कर रहा है कि कैसे कैसे पृथ्वी बना हुआ है, कैसे तैर रहा है, जबकि इसका काम क्या है, ठंडा गर्म बताओ। और ये पूरे विस्थापन थ्योरी को सबसे बेहतर ढंग से बताए, तो इसीलिए ये जलवायु वैज्ञानिक भी आपसे पूछा जाता है। अब दूसरी संकल्पना इनको जरा ध्यान दे, इनका थ्योरी क्या है। इन्होंने मेन संकल्पना दिया पहला नंबर कि पृथ्वी के 3 लेयर हैं। ये पहली बार मेन उसको व्याख्या कर रहे। बोलो कौन कौन, जल्दी बोलो, सियाल, सीमा और नीथे। दूसरी बात इन्होंने बताया, क्या सबका घनत्व बराबर है, नहीं, सबका घनत्व बराबर नहीं है। ये सियाल तैर रहा है किस पर, सीमा पर। और दूसरा इन्होंने बताया कि इस पर कुछ बल लगते हैं। कौन कौन बल, एक तो तैरने के कारण आपको समझाए कौन सा बल है, उत्प्लावन बायोएंसी फोर्स जिसको कहते हैं। और दूसरा नंबर आपको समझाए कि इसमें जो चंद्रमा बल लगा रहा है
उसका नाम क्या है? ज्वारीय बल। चंद्रमा के बल को हम लोग क्या कहेंगे? ज्वारीय बल। और अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा कि इस बल के कारण उत्तर पश्चिम की ओर खिसकना शुरू है और इसके कारण एक महाद्वीप धीरे धीरे अपने स्थान में चेंज किया, दक्षिणी गोलार्ध से ऊपर आना शुरू किया, पश्चिम की ओर भी विस्थापित शुरू हुआ और आज जो पृथ्वी है वो मेन इसी के कारण चल रहा है। प्लेट उलेट का कोई नाम नहीं लिए, ये अपना थ्योरी, अपना महाद्वीपीय विस्थापन की बात किए और इसके लिए उन्होंने प्रमाण दिए, 3 प्रमाण। कौन कौन? जिग्सा थ्योरी, अभी बोले ना जिग्सा, बोलो जिग्सा सिद्धांत का मतलब? जिग्सा फिट सिद्धांत, एक दूसरे को काट के जोड़ दे तो फिट हो जाए, उसको जिग्सा फिट सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब पहले सभी एक जगह थे। अरे तुम्हारे साइकिल से कुछ टूट के अलग हो जाए तो तुम क्या करते हो? जिग्सा फिट चेक करते हो। कोई टूटा हुआ पार्ट लेके खोजते हो कि कहाँ ही फिट हो जाएगा, और जहां हूबहू फिट होता है तुम मुस्कुराते हो कि यहीं से टूटा है। तुमको कोई चीज दे देंगे और कहीं से, हम कोई पन्ना एक फाड़ लिए 3-4, अब पूछे कि कौन पन्ना कहाँ से फटा है, नहीं बता देगा। जिग्सा फिट करो, उसको एक एक करके भिड़ाओगे, जो हूबहू मिल जाएगा, कहोगे पक्का यहीं से था। तो बस वही पृथ्वी में है। दूसरा उन्होंने कहा किस चीज का थ्योरी? पर्वतों में समानता, इधर और उधर के पर्वतों में समानता है। और तीसरा, किनारे के जीवों में समानता। और ये 3 चीज काफी थे वेगनर के सिद्धांत से। क्यों पृथ्वी ऐसा है? लोग इन्हीं को मान लेता, लेकिन वेगनर महोदय से कई लोग अब पूछना शुरू किए कि जी ये सब कब हुआ? तो कहे वही क्रिटेशियस के बाद। कौन बोले क्रिटेशियस वाली बात? अरे अभी जस्ट पढ़े थे, टेलर महोदय। तो ये टेलर की बात को ही आगे बढ़ाए और कहे क्रिटेशियस के बाद। तब कई वैज्ञानिक पकड़े उनको कि अच्छा ही बताइए अरावली कैसे बना? वो तो क्रिटेशियस से बहुत पहले है। आपको आर्कियन में ही ध्यान दीजिए, आर्कियन में ही समझाए थे कि आर्कियन में भी कुछ पर्वत थे, जीवाश्म नहीं था। प्री कैम्ब्रियन में ही बना, कैम्ब्रियन में ही बना, पिछला क्लास याद है ना सबको? तो वो सब पर्वत कैसे बन गया? तो उस समय वेगनर चुप है कि जी ना ये सब नहीं बता सकते। तो कई जगह जब ये चुप हो गए तो कुछ दोष भी रहे, बहुत अच्छी व्याख्या भी किए। तब 1962 में एक व्यक्ति आएंगे, टूजो विल्सन, और टूजो विल्सन एक शब्द देंगे जिसका नाम है प्लेट। और केवल प्लेट शब्द उन्होंने दिया। ये प्लेट क्या है, यहीं से कहानी अभी शुरू होगा। तो पहले जल्दी से इस बात को वेगनर जी को लिख लीजिए और तब क्वेश्चन देंगे कैसे पूछता है, उसके बाद आपसे बनने लगे। महाद्वीपीय विस्थापन के लिए वेगनर का सिद्धांत, हेडिंग दे दिए हैं सबको, नीचे लिख दीजिए संकल्पना, या पहले इनकी परिचय दे दे, नीचे डैश दे के वेगनर। वेगनर जर्मन के जलवायु वैज्ञानिक थे। वेगनर जर्मन के जलवायु वैज्ञानिक थे, जलवायु वैज्ञानिक थे। नीचे लिख दीजिए संकल्पना, संकल्पना। पहला नंबर, वेगनर के अनुसार वेगनर के अनुसार पृथ्वी के 3 परत, पृथ्वी के 3 परत सियाल, सीमा और निफे है। सियाल, सीमा और निफे है, जिसके घनत्व में अंतर के कारण जिसमें घनत्व में अंतर के कारण
सियाल सीमा पर तैर रहा है। सियाल सीमा पर तैर रहा है। सीमा पर तैर रहा है। नीचे सेकंड नंबर, पृथ्वी पर तैरने के कारण उत्प्लावन बल तैरने के कारण उत्प्लावन बल और चंद्रमा के कारण ज्वारीय बल लगता है। तैरने के कारण उत्प्लावन बल और चंद्रमा के कारण ज्वारीय बल लगता है, जिससे महाद्वीप विस्थापित होते हैं। जिससे महाद्वीप विस्थापित होते हैं। महाद्वीप विस्थापित होते हैं। नीचे प्रमाण लिख के डैश, प्रमाण लिख के डैश। पहला नंबर, जिग्सा फिट का सिद्धांत। जिग्सा फिट का सिद्धांत। जिग्सा फिट का सिद्धांत। बोलिए, जिग्सा फिट का मतलब? उसको हम लोग काट के एक जगह फिट कर सकते हैं। ये बताता है कि एक ही जगह से अलग हुआ है। क्लियर है सबका ना? दूसरा नंबर, पर्वतों में समानता। पर्वतों में समानता। कहाँ का पर्वत? एक किनारा और दूसरे किनारा। पर्वतों में समानता। और तीसरा, जीवों में समानता। जीवों में समानता। चलिए, अब मेन थ्योरी पे आ जाइए। अब इसके बाद तब क्वेश्चन राउंड जब चलेगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब मेन हमारा 1962-68 का मेन दौर है, और नए सिद्धांत जो मॉडर्न है, इसी पर सबकी व्याख्या होती है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को बोलिए इंग्लिश में हम लोग क्या कहते? वेरी गुड, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब सबका ध्यान चाहिए, उतारना नहीं है, खूब सुनिएगा। पहले खूब बढ़िया से समझ लीजिए। हम कोशिश करते हैं कि समझा दें, दूसरा राउंड फिर बोलते हुए लिखा दें। और इस सब का कंसेप्ट अगर ठीक है तो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपको देगा कि बताओ महाद्वीपों में पर्वत ज्यादा पाए जाते हैं। अब वहां पे चॉइस रहेगा, किधर? बीच वाले हिस्से में, किनारे हिस्से में, कहां पे ज्यादा पाए जाते हैं? जल्दी बताइए। तो देखोगे कहां ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, ये सभी बातें अभी सब क्लियर हो जाए, और इसी पर फिर सबकी व्याख्याएं चलेगी। तो पहले सब लोग सुनेंगे। प्लेट शब्द जो होते हैं, प्लेट कहते किसको है? खाने वाला प्लेट मत सोचना, कई लोग बड़ा पेटू होता है, प्लेट बोले तो घर वाला थाली शुरू होगी, प्लेट अपना बड़ा सा प्लेट निकाले। प्लेट कहते हैं स्थल खंड का बड़ा भाग जो स्फेनोस्फीयर पर तैर रहा है, उसी का नाम क्या दिया गया? प्लेट दिया गया। और प्लेट शब्द सबसे पहले देने वाले जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम था टूजो विल्सन। आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे पहले प्लेट शब्द कौन बोले? टूजो विल्सन। 60-62 का वो दशक रहा है। एक नई थ्योरी दे रहे हैं। देखो, शुरू में क्या था, वेगनर और जो आप टेलर महोदय को पढ़े, उन्होंने कोई प्लेट उलेट शब्द नहीं बोल। दो चीज होते हैं, एक महासागर मतलब जल, और एक महाद्वीप मतलब स्थल। इन्होंने कहा कि महाद्वीप स्थल खंड
विस्थापित होते हैं। और उन्होंने सिद्धांत दिया महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। इसी को और बढ़िया ढंग से पढ़ाने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, टूजो विल्सन। दूसरे जो मेन व्यक्ति हैं इसका नाम है मॉर्गन। मॉर्गन ने ही मेन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सबसे पहले प्रकाशित करवाया। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ प्लेट शब्द किसने दिया, टूजो विल्सन। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया, मॉर्गन। इनके सिद्धांत पर 2 मिनट गौर कीजिएगा। और कई कंसेप्ट है, कंसेप्ट पर अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आते जाएगा। मॉर्गन का कहना था कि प्लेट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक प्लेट को कहते हैं महाद्वीपीय प्लेट और दूसरे प्लेट को कहते हैं महासागरीय प्लेट। बात ध्यान दीजिए। मॉर्गन का कहना है प्लेट 2 तरह का है, एक महाद्वीपीय प्लेट और दूसरा महासागरीय प्लेट। अब बताओ महासागर के अंदर डायरेक्ट पृथ्वी खत्म है कि कुछ स्थल है, स्थल है। आपको बताए थे कि जो स्थल खंड है वो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच बहुत हाई टेम्परेचर है, 800 डिग्री सी से 1200 डिग्री सी, और इसको स्फेनोस्फेयर कहते हैं, याद है ना। और इसी पर प्लेट तैर रहे हैं। कौन सा, महाद्वीप वाला कि महासागर वाला, जल्दी बोलिए। तो दोनों, फिर एक क्यों तैराता है जी, पूरे जब पृथ्वी है तो महासागर के लिए अलग स्टैंड आएगा क्या। दोनों तैर रहे हैं। मोटा कौन है, महाद्वीप। पतला कौन है, महासागर, क्योंकि महासागर में जल है, गर्त है। ये मत सोचना, पिछले क्लास में बताए भी थे सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, 11 दूना 22, याद है ना सबको। 11 किलोमीटर गहरा है। तो बस सोच लो 11 किलोमीटर में धरती का सबसे गहरा गर्त हो गया, खत्म। और ये 100 किलोमीटर के बाद है, यानी 90 किलोमीटर मोटा हिस्सा यहां भी तैर रहा है। अब बोलो बातें समझ में आ रही है सबको। अब बताइए, दोनों का भार बराबर है, चाहे महाद्वीपीय प्लेट हो चाहे महासागरीय। फिर से सुनना, जो शब्द बोल रहे हैं ध्यान देना। महासागरीय बोलेंगे तो आप समझना सागर के नीचे वाला प्लेट, और महाद्वीपीय बोलेंगे तो इसका मतलब स्थल वाला प्लेट। हम लोग कौन प्लेट पर हैं, जल्दी बोलिए। महाद्वीपीय पे हम लोग हैं कि महासागरीय पे हैं, महाद्वीपीय पे हैं। तो हम लोग को झटका लगेगा, हम लोग महासागरीय प्लेट में भारत को रखा गया। क्यों है, क्या है, अब धीरे धीरे सिद्धांत बढ़ेगा। पहले सुनते जाइए बढ़िया से जो शब्द बता रहा है। ये दोनों प्लेट बराबर वजन का है, लेकिन यह पतला होते हुए भी उतना ही वजनी। वजन ज्यादा कम रहेगा तो ऐसे ऐसे होने लगे। दोनों बराबर है। एक ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इन सभी चट्टानों के बने हैं जिसमें भारी रवा कण होते हैं, और ये हल्के हल्के चट्टानों से बने हैं। इसके तुलना में बहुत हल्का है। बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा में ज्यादा फैल कर कौन रहेगा, जल्दी बोलो। ज्यादा कौन फैला रहेगा, रुई। रुई ज्यादा फैला रहेगा, क्यों, हल्का है, घनत्व कम है। और 1 किलो लोहा कम जगह में ही 1 किलो हो जाएगा। तराजू पर रखेंगे, एक तरफ रुई एक तरफ 1 किलो लोहा, झुकेगा ज्यादा कौन, दोनों बराबर रहेगा। यही चीज यहां समझा रहे। एक बार टीचर एक लड़का से ऐसे ही पूछ दी, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा में भारी कौन होगा। तो लड़का बोला कि सर लोहा। टीचर उसको कस के डांटे कि कितना मूर्ख हो, लोहा भारी होगा, दोनों 1 किलो है, दोनों बराबर होगा। तो लड़का अपना बाल खुजला, टीचर डांटे कि क्या कंफ्यूजन है। लड़का कहा कि सर हाँ,
अगर दोनों बराबर आपको लग रहा है तो हम लेके आते हैं 1 किलो रुई भी और 1 किलो लोहा भी, और लोहा से हम आपको मारेंगे और रुई से आप हमको मार दीजिएगा, तो समझ में आएगा भारी कौन होता है। तो ये वाला थ्योरी मत लगाना, कई लोग यही वाला लगा रहा। हम लोग को ध्यान देना है कि दोनों के डेंसिटी अंतर में दोनों बराबर है, पलरा पर बराबर है, नीचे दोनों बराबर है, और यही तैर रहा है, तो ये उत्प्लावन बल यहां लग रहा है। अब बताइए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम पूछते हैं, दोनों का स्पीड एक ही रहेगा कि अलग अलग? जल्दी बोलिए। ये दोनों सटा हुआ नहीं अगर रहे, हट जाए, तो बताए ई प्लेट अलग है, पतला है, और ई प्लेट अलग है, मोटा है, दोनों अगर तैराए तो ज्यादा स्पीड में कौन चलेगा? जल्दी बोलिए। बराबर चलेगा। ज्यादा स्पीड महाद्वीपीय की महासागरीय? दोनों आंसर एक नहीं आ रहा जी। महासागरीय है। हाँ, वेरी गुड। देखो महाद्वीपीय, अब बताओ 1 किलो रुई है इतना फैल करके, तो उसमें घर्षण ज्यादा लगेगा। अगर एक छोटा सा कोई पार्ट होगा तो उसमें फ्रिक्शन कम लगने से ज्यादा जाएगा, और इसीलिए महासागरीय प्लेट का स्पीड ज्यादा होता है, और इसकी स्पीड 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। 1 साल में 5 सीएम आगे बढ़ता है, और इसका जब चलेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। तो बताइए, ये दोनों में महासागर का स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है, दोनों टक्कर मारे तो नीचे कौन जाएगा? महासागरीय नीचे जाएगा कि महाद्वीपीय? महासागरीय। लोहा और रुई में धक्का मारे, नीचे कौन जाएगा? लोहा नीचे जाएगा और रुई ऊपर आएगा। सोच लो, धक्का का साइकिल अब बस में धक्का मारे हैं, साइकिल छत पर नीचे। अच्छा, ये सब तो बात समझ रहा है। तो ये दोनों को भी जब धक्का मारते हैं, तो धक्का मारने में आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका प्लेट है महासागरीय प्लेट, ये ऊपर रहेगा कि नीचे? नीचे। और ये ऊपर आएगा, भारी ज्यादा घनत्व है तो डेफिनेटली नीचे जाएगा। जैसा कि आप लोग अभी बताए, रुई लोहा मारे धक्का तो लोहा कहाँ जाएगा? नीचे, और रुई कहाँ आएगा? ऊपर। ये रुई जैसा है फैला हुआ, और एक लोहा जैसा है जमा हुआ, ग्रेनाइट बेसाल्ट है, और इसके कारण जब टक्कर लगेगा तो नीचे कौन जाएगा? महासागरीय प्लेट। और महाद्वीपीय प्लेट नीचे जाएगा कि ऊपर रहेगा? ऊपर रहेगा। देखिए, अब धीरे धीरे थ्योरी आना शुरू हो रहा है। और जब टक्कर है तो इसके कारण एक नीचे गया और एक ऊपर आया। कितना नीचे जाएगा? तो तैर रहा है 100 से 200 किलोमीटर, और इतना नीचे जब जाएगा तो यहाँ टेम्परेचर कितना है? 800 से 1200। कोई चट्टान रहे 1000-1200 पर पिघलने लगता है, और यही चीज यहाँ मैग्मा का निर्माण करते हैं। और इस चेंबर में डेली मैग्मा निरंतर बनते जा रहा। 5 सीएम साल भर में घसका तो 5 सीएम का हिस्सा अंदर पिघल जाएगा। अब बताओ, अंदर मैग्मा 5 सीएम का पिघला तो बढ़ गए। इसको कहीं से निकलना जरूरी है, और इसको निकलने के लिए वो तलाश कर रहा है कि स्थल का सबसे कमजोर भाग कहां, और जहां कमजोर है वहां से निकल गया तो ऊपर ज्वालामुखी, निकलते निकलते बीच में रह गया तो हिला उला के रख दिया। हम लोग उसको भूकंप कहते हैं। देखिए, अब धीरे धीरे सब व्याख्या आपको आ रहा है, भूकंप क्यों है, ज्वालामुखी क्यों है। इस सब का रीजन कौन है? प्लेट। और प्लेट कितने तरह के हो गए? 2 तरह के। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मार्गन का समझे। मार्गन ने पूरे विश्व को 6 प्लेट में डिवाइड किया, जिसमें 4 प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत रखा और 2 प्लेट को महासागरीय प्लेट के अंतर्गत रखा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में कौन महासागरीय प्लेट है, कौन महाद्वीपीय प्लेट है? पूरे पृथ्वी को बड़े बड़े प्लेट में जो हम लोग बांटे
तो बड़े प्लेट की संख्या कितनी है? 6। बड़े प्लेट की संख्या कितनी है? 6। और 6 प्लेट को अभी एक बार बढ़िया से हम लोग समझते हैं तो 6 प्लेट आपको ध्यान आ जाएगा और तब इसके विस्थापन का सिद्धांत आपको बढ़िया समझ में आने लगेगा। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि हम विश्व का यहाँ पे आकृति बनाते हैं। ध्यान दें, आप जानते हो कर्क रेखा और नीचे जल्दी बोलो मकर रेखा, भारत के बीच से कर्क रेखा गुजर रही है और यहीं से हम लोग एक बना लिए, ये सऊदी अरब है, ये आप जो बना लिए ये अफ्रीका महादेश है, यहीं से हम लोग जो चलना शुरू कर लिए तो ये आपका इटली हो गया, यहाँ से सब निकल करके नॉर्वे स्वीडन करके ये आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महादेश हो गया। जितना उधर धंसा उतना ही यहाँ निकलेगा और सेम आकृति होते हुए हम लोग चले गए ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में, ये आपका ग्रीनलैंड हो गया। देखिए अब ध्यान से समझिए, आपका भारत इंडिया यहाँ पे है। अब भारत की बात जब आप सुनेंगे तो आपको गहरा आश्चर्य हो, ये जो नीचे वाला भारत हिस्सा देख रहे हो ये कहां से आया? तो पहले यहां नहीं था, पहले यहां नहीं था। अब सोचिए कि पहले यहां नहीं है, सिर्फ ये स्पेस ऐसे है और यहां पे आज भी एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। नाम क्या है? मेडागास्कर। यहीं पर से अलग हुआ ये पार्ट और जितना भारत के नीचे निकला हुआ है नापी से यहाँ धंसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को ठीक से देखना, नापी से देखोगे कि बड़ा बेजोड़ यहाँ पे एक आकृति बनेगा ऐसे, ये मेडागास्कर और इसको फिट करोगे दोनों को तो जिग्सा थ्योरी से बैठ जाएगा। और ये सभी पार्ट पहले एक जगह यहाँ थे और विस्थापन थ्योरी से ये बेचारा का स्पीड पीछे रह गया। कहीं कोई भाग रहा है तो कोई कोई पीछे भी रह जाता है, तो जो पीछे रह गया नहीं दौड़ पाया, सटा नहीं, तो वो बेचारा द्वीप बन गया, यही मेडागास्कर द्वीप। और जो स्पीड धर लिया बल के फेर में पड़ गया, वो जाके मारा धक्का यहाँ टन से, तो ऊपर वाले प्लेट का नाम है तिब्बत प्लेट। ऊपर कौन सा प्लेट है? तिब्बत प्लेट। और नीचे ये जो देख रहे हैं ये भारत प्लेट है यहां तक। और तिब्बत प्लेट जब भारत प्लेट में धक्का मारा तो उसी तरह की बात है जैसे पैर पोछने वाला में इधर से धक्का मारो तो बेचारा उठने लगे, और इसी क्रम में मारा धक्का तो यहाँ उठा, हिमालय पर्वत बनना शुरू हो। देखिए हिमालय के निर्माण की क्रिया भी सब प्लेट टेक्टोनिक से ही समझना है। तो पहले तो 6 मेजर प्लेट सब लोग समझ लें। ये प्लेट उत्तर अमेरिका और इसको क्या बोलोगे? दक्षिण अमेरिका। लेकिन उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को मिला के एक ही प्लेट कहते हैं, अमेरिका प्लेट। दो नहीं है, इस प्लेट का नाम क्या है? अमेरिका प्लेट। दूसरा नंबर हम लोग चले तो ई प्लेट को एक प्लेट कहते हैं, यह अफ्रीका प्लेट। तो पहला नाम जल्दी से बताओ, अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट। ये जो प्लेट आप देख पा रहे हो ये पूरा यूरोप और एशिया मिला के इसको यूरेशिया प्लेट के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ा प्लेट भी कौन होगा? यूरेशिया। यूरोप और एशिया मिला करके ये यूरेशिया प्लेट है। और ये यहां से लेके भारत और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ रखते हैं और इसको इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कहते हैं। बोलो इस प्लेट का नाम क्या हुआ? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। तो बताओ कितने प्लेट पे आ गए? जल्दी जल्दी नाम बोलो। अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, बोलिए जल्दी से, यूरेशिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। नीचे अंटार्कटिका को एक प्लेट माने और इसको अंटार्कटिका प्लेट के नाम से जानते हैं। तो बोलो इसका नाम भी क्या हुआ? अंटार्कटिका प्लेट। और प्रशांत महासागर का जो प्लेट है उसको प्रशांत प्लेट कहते हैं। यानी प्लेट की संख्या कितनी है? 6। और 6 प्लेट फिर से एक बार देखिए, इसका नाम बोलिए।
अमेरिका प्लेट, ये बोलिए। अफ्रीका प्लेट, ये बोलिए। यूरेशिया प्लेट, ये। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, और ये बोलिए अंटार्कटिका प्लेट, और ये बोलिए प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो अब आपको बताना है प्लेट मेनली दो तरह की। एक प्लेट का नाम क्या हो गया? महाद्वीपीय, और दूसरा का नाम महासागरीय। तो अब आपको बताना है कौन महाद्वीपीय कौन महासागरीय। ये तो हमको लगता है आप आराम से बताएं। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन महासागरीय प्लेट, अब उसमें नाम देंगे, देखिए आप कैसे टन से मार देंगे। अमेरिकी प्लेट, अफ्रीका प्लेट, यूरेशिया प्लेट, प्रशांत प्लेट। आप मुस्कुराएंगे कि प्रशांत प्लेट, महासागरीय प्लेट, अरे नाम से भी क्लियर है। अब जल्दी जल्दी आप बोलते जाइएगा महाद्वीपीय कि महासागरीय। बोलिए अमेरिका प्लेट, महाद्वीपीय। बोलिए अफ्रीका प्लेट, महाद्वीपीय। यूरेशिया प्लेट, महाद्वीपीय। वेरी गुड। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, महासागरीय में इसको रखते हैं। वही अभी बोले थे हम लोग का प्लेट कैसा है? महासागरीय प्लेट। और महासागरीय प्लेट होने से नुकसान, भारत प्लेट जब तिब्बत प्लेट से धक्का मारेगा तो तिब्बत प्लेट हमारा महाद्वीपीय प्लेट है और इंडिया का प्लेट महासागरीय प्लेट है, तो अंदर कौन जाएगा? जल्दी बोलिए। महासागरीय प्लेट और भारतीय प्लेट तिब्बत प्लेट में हर साल अंदर की ओर 5 cm घसक रहा है। बॉर्डर पर जिसका जमीन है उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो जमीन है हर एक साल में 5 cm अंदर धस जाएगा। पता नहीं चल रहा है, 5 cm धस जाएगा और नीचे मैग्मा का स्टेनोस्फीयर में निर्माण करेगा और ये हिस्सा भयंकर भूकंप का जोन बनेगा। इसीलिए तुम देखोगे कि अक्सर 50 साल 60 साल 70 साल के फ्रीक्वेंसी में इस हिस्से में कहीं पे सेंटर बनते हैं और जहां सेंटर बना वो बर्बाद हो जाता है। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप अभी तक में 1934 में आया, सेंटर बना, बर्बादी कर दिया। आपके याद में होगा कि हाल फिलहाल में 5-6 बार भूकंप आ गया था, वो तो तुम लोग महसूस किया भी था। भाग्यशाली रहे कि इसका सेंटर नेपाल बना, हिले हम लोग, बर्बाद नेपाल हुए। हम लोग खाली हिले, निकले, नहीं कुछ हुआ, चलो फिर घर चलो, टीवी खोलो क्या हुआ था, ऐसे हुआ, फिर न्यूज सुने, बर्बादी कम हुई। सेंटर नेपाल था, बर्बाद हो गए। फिर 50-60 साल में हम लोग जिस बेल्ट में हैं यहाँ फिर वैसा होगा। और इसका रीजन देखो, भूकंप 2 ही जगह आते हैं। पहला जहां प्लेट जैसे तैसे है, यह प्लेट एक दूसरे से अलग होगा तो जिस दिन ये हिस्सा कवड़ने लगेगा यहाँ हिलाने लगेगा, जैसे गुजरात वगैरह देख रहे। दक्षिण भारत का जो बेल्ट देखोगे ये वाला, ये सुरक्षित बेल्ट है, कभी भूकंप नहीं आते। पहले तो यही ना था कि भूकंप क्यों आते, लोग को पता नहीं था। आज प्लेट के कारण सब मालूम है कि कहां पे क्या होगा और कहां भूकंप आएंगे, और उस पर हम लोग कई जोन में पृथ्वी को डिवाइड किए। तो अभी तो भूकंप सेक्शन में हम लोग इसको बात और समझे। पहले अभी जो बात समझा रहे हैं उसको हम लोग को तेजी में जवाब दें। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया प्लेट महाद्वीपीय की महासागरीय? महासागरीय प्लेट का पार्ट है। अच्छा बताओ अंटार्कटिका किस में रखोगे? अंटार्कटिका एक बार बोलो सागरीय बोलोगे तो लड्डू नंबर। ये महाद्वीपीय प्लेट का पार्ट है, हल्का है, हल्का है, ये महाद्वीपीय प्लेट का पार्ट है। और प्रशांत जल्दी बोलो, महासागरीय। तो 6 प्लेट में 2 महासागरीय, इंडो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत, और 4 महाद्वीपीय। अब बताओ, ये भी स्टेप क्लियर हो गया सबका। अब बताओ जिग्सा फिट सिद्धांत को थोड़ा आगे की ओर बढ़ाएं। प्लेट 3 डिजाइन से गति करते हैं। एक को कहते हैं विनाशात्मक, रचनात्मक और संरक्षित। बस ये 3 थ्योरी को ठीक से समझोगे तो पर्वत समझाएंगे, पूरी बात समझ में आएगी। अब बात को सुनिए, नाव 2 अगर पानी में है तो आप नाव पर बैठे हो तो क्या हर समय तुमको लगते रहेगा कि अगर पानी स्थिर है तो आपको क्या हर समय लगेगा कि डूब रहे हैं, निकल रहे हैं? नहीं, अब पानी हिलेगा तब पता चलेगा।
अस्थेनोस्फेयर उसी तरह का लिक्विड, और हम लोग जिस पर सवार हैं वो नाव है, तैर रहा है अस्थेनोस्फेयर। सोच लीजिए, हम लोग सोचते हैं कि एकदम स्थल, एक बड़ा सा नाव पे सवार है जो गहराई 100 से 200 किलोमीटर पर ही तैर रहा है। अब बताइए, नाव में एक नाव से सामान उतार के दूसरे नाव पर रखे तो क्या होगा? जिस पर रखाएगा वो धंसेगा और जिससे हटेगा वो उठेगा। इसी को हम लोग पर्वत कहते हैं। देखिए, कुछ नहीं है, इधर वाला जो उठ गया, आपको जान के भी आश्चर्य होगा, कई जगह ऐसा भी देखा गया, देखो इसके लिए कई प्रमाण है। रोड बनाए तो एक खास हिस्सा यहां से यहां कई क्षेत्रों में आया कि बार बार धंस जाए। इंजीनियर को ऑर्डर दिया गया कि इसको ठीक करिए, फिर ठीक किया, 2 महीने बाद फिर वहीं धंसे, बाकी सब सही, इधर ठीक इधर ठीक, ये हिस्सा एकदम बर्बाद। वो कहा कि तब इसको अब ऐसे नहीं काम चलेगा, एकदम मरम्मत करके हाई टेंडर नीचे से चलिए, एकदम मजबूत बना दी। मजबूत बनाया, फिर उतना देर में फिर धंस गया। फिर मिट्टी डाला, मिट्टी डाल रहा है, निकाल नहीं रहा है, फिर धंस जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो लोग रीड किए कि समझ गए, यहां पर 2 तरह के प्लेट का मिलन है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, और हम लोग ऊपर से मिट्टी डाल डाल के इसको ठीक ठाक कर रहे हैं। 3 सेंटीमीटर ही घसक रहा है, जब घसकेगा तो मिट्टी एडजस्ट हुआ, ये लेयर बैठ गया, ये रोड ठीक है, ये रोड ठीक है, यहाँ बैठ गया, बैठ गया। फिर मिट्टी डाले, इंजीनियर साहब खुश की अलकतरा दे दिए, एकदम रोड तैयार, फिर बैठ गया। कारण समझ लो, ये चीज कई जगहों पर जब रीड हुआ तो हुआ कि हाँ, ये प्लेट के कारण ऐसे कई जगह हो सकते हैं। बात ध्यान दीजिए, और इन प्लेटों में ऐसे होगा तो इसका नाम क्या होगा? एक दिशा में आएगा तो इसका नाम क्या होगा, और ऊपर नीचे होगा तो इसका नाम क्या होगा? ये 3 बात आपको समझा। बोलिए, नए निर्माण कब होंगे? जब प्लेट धक्का मारे कि दूर हो? जल्दी बोलिए, धक्का मारे। जब प्लेट धक्का मारेगा तो एक प्लेट का कई पार्ट अस्थेनोस्फेयर में गलेगा। ये रचना हो रहा है कि विनाश हो रहा है? ये विनाशी प्लेट होगी, रचना नहीं होगी। अरे धक्का मारेगा तो जो भारी है महासागर, ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो अस्थेनोस्फेयर में पिघलेगा, पिघलेगा तो ये प्लेट बना कि नष्ट हुआ? नष्ट हुआ। बताओ, जब दोनों प्लेट दूर होगा तो जैसे ही दूर होगा और नीचे तक से दूर होगा तो अस्थेनोस्फेयर के मैग्मा को ऊपर आने का चांस मिलेगा, और जब ऊपर आने का चांस मिलेगा तब बताओ, एक किनारा घाटा की बढ़ गया नीचे से आगे, यानी अलग होने वाला क्रिया को संरचनात्मक कहते हैं, टक्कर मारने वाले क्रिया को विनाशी कहते, और ऊपर नीचे क्रिया को संरक्षित कहते। 3 बात आएगा, बोलो, ऊपर नीचे होगा तो संरक्षित, धक्का मारा तो विनाशी, अलग हुआ तो रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव प्लेट उसको हम लोग कहेंगे। अलग जब होगा तो बताओ, नीचे का मैग्मा ऊपर आएगा तो इसके किनारे घटेंगे कि मोटे हो जाएंगे? मोटे होंगे। बात क्लियर है सबका ना? तो ये चीज आपको मेन ध्यान रखना था। अब इसको जल्दी से हम लोग नोट करें तो आपका प्लेट टेक्टोनिक आज लिखा ही देंगे, सब कंप्लीट करेंगे, चूंकि टारगेट वाइज क्लास है। कल का क्लास हम लोग के लिए और महत्वपूर्ण है, चूंकि नए बच्चे फिर आएंगे तो उनको हम चाहते हैं फिजिकल खत्म ही रखें, इतिहास फिर एकदम मन से चलेंगे, एंशिएंट मेडाइवल निकाल के तब ज्योग्राफी का वर्ल्ड शुरू करें। वर्ल्ड को इधर से फिर लेना देना नहीं, उसकी दुनिया अलग। जिसको बीपीएससी एग्जाम है वो इंडियन सुबह वाले बैच में भी करते जाए, उनका निकल जाएगा। जिनका बीपीएससी नहीं है वो इस बैच में भी इंडियन पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है, इसमें और मिजाज से फिर चलेगा। तो वो अपना जिस समय रहेगा अपना निकलते जाएगा, वो अपना इसी टाइम में कंटिन्यू रहिएगा। चलिए जल्दी से, नीचे हेडिंग तो आप लोग दे चुके हैं, बोलो क्या हेडिंग दिया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। नीचे डैश पे के लिखो, सर्वप्रथम प्लेट शब्द, सर्वप्रथम प्लेट शब्द, सर्वप्रथम प्लेट शब्द बोलो कौन दिए थे?
वेरी गुड। टूजो विल्सन ने दिया। टूजो विल्सन। सर्वप्रथम प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने दिया। टूजो विल्सन ने दिया। नीचे डैश देखे, बड़े बड़े स्थल खंड, बड़े बड़े स्थल खंड जो स्थेनोस्फेयर पर तैर रहे हैं, जो स्थेनोस्फेयर पर तैर रहे हैं, उन्हें प्लेट कहा गया। बड़े बड़े स्थल खंड जो स्थेनोस्फेयर पर तैर रहे हैं, उन्हें प्लेट कहा गया। उन्हें प्लेट कहा गया। नीचे डैश देखे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। बोलो, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कौन दिए? मार्गन ने दिया। मार्गन ने दिया। मार्गन ने दिया। नीचे डैश के लिखिए, स्थल खंड के प्लेट को, स्थल खंड के प्लेट को, स्थल खंड के प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट तथा महासागर के अंदर स्थित प्लेट को, महासागर के अंदर स्थित प्लेट को महासागर के अंदर स्थित प्लेट को महासागरीय प्लेट कहा गया। महासागरीय प्लेट कहा गया। नीचे डैश देखे, पृथ्वी पर कुल 6 बड़े प्लेट की कल्पना की गई। पृथ्वी पर कुल 6 बड़े प्लेट की कल्पना की गई। 6 बड़े प्लेट की कल्पना की गई। क में लिख दीजिए महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट। क्या सभी लोग महाद्वीपीय में 4 नाम अपने से लिख सकते हैं? जल्दी से चारों नाम लिख दीजिए। महाद्वीपीय प्लेट में 4 कौन कौन है, ये दिमाग में सेट करिए। आपको याद होगा, उत्तर अमेरिका प्लेट और दक्षिण अमेरिका प्लेट 2 प्लेट हो गया। एक ही प्लेट है ना? हाँ, तीन की खींचने लगना तो 6-7 को तुम 8-9 को पहुंचा दे। पहला नंबर लिख दीजिए अमेरिका प्लेट। अमेरिका प्लेट में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों आ जाते। दूसरा नंबर अफ्रीका प्लेट। अफ्रीका प्लेट। बोलो, अफ्रीका प्लेट के बाद तीसरा नंबर, वेरी गुड, यूरोप और एशिया एक साथ रखते यूरेशिया प्लेट। यूरेशिया प्लेट। और चौथा नंबर आपको मालूम है, नीचे दक्षिणी ध्रुव जहां पे है अंटार्कटिका, उसको प्लेट मानते अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट। चलिए ख में लिख दीजिए महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट।
और जल्दी बताओ, महासागरीय प्लेट को दो भागों में बांटेंगे, प्रशांत प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। याद आया ना सबको? लिख दीजिए फर्स्ट नंबर प्रशांत प्लेट और सेकंड इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। प्रशांत प्लेट और सेकंड इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। चलिए नीचे अब जो बताएंगे उसको एक बार फिर से सुने, सबको याद हो जाएगा। ज्यादा घनत्व किसका है, महाद्वीपीय प्लेट का कि महासागरीय प्लेट का? महासागरीय प्लेट का, चूंकि नीचे से वो स्फेनोस्फीयर वाला पार्ट का अंश उसमें ज्यादा है, और इसीलिए महासागरीय प्लेट में आप देखते हो बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, तो उसका वजन क्या है, ज्यादा, और इसीलिए उसका घनत्व हम लोग देखें ज्यादा है, तो वो ऊपर रहेगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। और स्पीड उसका कम है कि ज्यादा? ज्यादा है, क्योंकि कम हिस्से में। क्लियर है सबका ना? यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट था। नीचे डैश के लिख दीजिए महासागरीय प्लेट का घनत्व, महासागरीय प्लेट का घनत्व, महासागरीय प्लेट का घनत्व महाद्वीपीय प्लेट से अधिक है, महाद्वीपीय प्लेट से अधिक है, महाद्वीपीय प्लेट से अधिक है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण बोलो टक्कर में नीचे कौन जाएगा? वेरी गुड। जिसके कारण दोनों प्लेट के टक्कर में, दोनों प्लेट के टक्कर में दोनों प्लेट के टक्कर में बोलिए महासागरीय प्लेट नीचे जाता है, महासागरीय प्लेट नीचे जाता है, महासागरीय प्लेट नीचे जाता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए महासागरीय प्लेट का वेग महासागरीय प्लेट का वेग बोलो कम होता है कि ज्यादा? अधिक होता है, अधिक होता है, वेग अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, कारण समझ गया ना? कम हिस्से में ही है और उसका फैलाव क्या है, ज्यादा है। अब इसमें तीन तरह के प्लेट का वर्क होगा। बोलो पहला नंबर के वर्किंग को हम लोग क्या कहे, विनाशात्मक। दूसरा नंबर क्या कहे, रचनात्मक। और तीसरा नंबर क्या कहे, संरक्षित। लिख दीजिए नीचे डैश देके दिशा की एक ही दिशा, एक दिशा, तो लिख दीजिए विनाशी प्लेट डैश देके लिख दीजिए जब दो प्लेट एक ही दिशा में गतिशील होते हैं, दो प्लेट एक ही दिशा में गतिशील होते हैं, एक ही दिशा में गतिशील होते हैं, तो महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होने से, महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होने से, महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होने से
अस्थेनोस्फेयर में अस्थेनोस्फेयर में अस्थेनोस्फेयर में इस प्लेट का विनाश होता है। अस्थेनोस्फेयर में इस प्लेट का विनाश होता है। नीचे फिगर बना दीजिए। दो प्लेट एक ही दिशा में चलाइए, एक ऊपर और एक नीचे जाएगा। बोलिए नीचे वाला कौन प्लेट है? महासागरीय, और ऊपर वाला महाद्वीपीय। सेकंड नंबर लिख दीजिएगा, रचनात्मक प्लेट। सेकंड, रचनात्मक प्लेट। रचनात्मक प्लेट डैश देखिए, जब दो प्लेट विपरीत दिशा में गमन करते हैं, 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 तो अस्थेनोस्फेयर का मैग्मा अस्थेनोस्फेयर का मैग्मा ऊपर की ओर गतिशील, ऊपर की ओर आता है, ऊपर की ओर आता है, जिससे रचनात्मक प्लेट का निर्माण होता है। जिससे रचनात्मक प्लेट का निर्माण होता है। रचनात्मक प्लेट का निर्माण होता है। और तीसरा नंबर लिख दीजिए, संरक्षी प्लेट। संरक्षी प्लेट बोलिए, संरक्षी प्लेट का मतलब क्या हुआ?